जय हिंद, स्वागत है आपका लाइव टाइम में। मैं हूं आपके साथ संजय यादव। वक्फ संशोधन बिल को लेकर राजनीतिक पार्टियों में घमासान मचा हुआ है। एक तरफ बिल को लेकर बीजेपी का कहना है कि बिल से गरीब मुसलमानों को उनका हक मिलेगा, वहीं विपक्ष का दावा है कि बिल की आड़ में बीजेपी वक्फ की जमीन हड़पने की कोशिश में लगी है। अभी आपने देखा होगा, परसों ही देश की संसद में वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित किया है। अब वक्फ बोर्ड के नाम पर जमीनों पर कोई डकैती नहीं डाल सकता है, लूट खसोट नहीं हो सकती है, चौराहे की जमीनों पर कोई कब्जा नहीं कर सकता है। अब सार्वजनिक संपत्ति जो भी होगी, जो राजस्व की भूमि होगी, उसका उपयोग विद्यालय बनाने में, चिकित्सालय बनाने में, कॉलेज बनाने में, मेडिकल कॉलेज बनाने में, ऐसे बैराज बनाने में, गरीबों के लिए आवास बनाने में ही उसका उपयोग होगा। किसी बोर्ड के नाम पर लूट खसोट हमेशा के लिए लगाम लगाने का काम किया है। वक्फ बोर्ड संशोधन अधिनियम पारित होने के कारण अब ये मनमानेपन पर लगाम लगेगी। मैं इसके लिए प्रधानमंत्री मोदी जी का, गृह मंत्री अमित शाह जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूं, क्योंकि उत्तर प्रदेश में भी लाखों एकड़ लैंड वक्फ बोर्ड के नाम पर नाजायज तरीके से कब्जा करने का काम हुआ था। इसमें किसी गरीब का कल्याण नहीं हो रहा था, चंद लोगों के लिए लूट का एक माध्यम बन गया था। इस लूट पर अब लगाम लगेगी, सख्ती से लगाम लगेगी। मैंने अपने लोकसभा के भाषण में कहा था कि वक्फ के लिए जो कानून लेकर के आए हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लिए वाटरलू साबित होगी। जब से वक्फ का बिल पास हुआ है और जो इतिहास को लेकर के चर्चा देश में छिड़ी है, बड़े पैमाने पर सोशल मीडिया से लेकर के और जगह पर बहुत सारा प्रचार किया जा रहा है, समाजवादियों के खिलाफ, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ, इंडिया गठबंधन के खिलाफ। ये वही लोग हैं जो लोग घबराए हुए हैं पीडीए की ताकत से। ये पीडीए की ताकत, और जिस दिन हमारी सरकार में बैठे हुए लोग ये बता देंगे कि 80 में हम हैं कि 20 में हैं, तो हम उन्हें बता देंगे कि 90 किधर है, 10 किधर है। तो जिक्र करेंगे यूपी में वक्फ की संपत्ति आखिर कितनी है, कितने पर दावा किया जाता है। दरअसल वक्फ का यूपी में 1,32,000 संपत्तियों पर दावा है। संपत्तियों पर शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड का दावा है। 57,000 से ज्यादा संपत्तियां सरकारी जमीन पर हैं। 57,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा है। और यूपी की राजधानी लखनऊ में 4,000 से ज्यादा वक्फ संपत्तियों पर दावा किया जाता है। वक्फ का दावा लखनऊ का डीएम कार्यालय, डीएम आवास वक्फ की जमीन पर बना है, यह भी कहा जाता है। वक्फ का यह भी दावा है कि जवाहर भवन, इंदिरा भवन वक्फ की संपत्ति पर ही बना है। वक्फ का यह भी दावा है कि संपत्तियों को मुस्लिम समाज के लोगों ने दान करके वक्फ को दिया था। तो सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ की संपत्तियों का अगर जिक्र किया जाए तो इसमें मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे, दरगाहें और व्यावसायिक इमारतें शामिल हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ में वक्फ संपत्तियों को लेकर दावा है कि लखनऊ में करीब 4,000 संपत्ति वक्फ बोर्ड की है और पूर्व में यह जमीनें दान की गई थी, जिसकी वजह से यह वक्फ संपत्ति है। चौंकाने वाली बात यह भी है कि आम लोगों की जमीनों को वक्फ संपत्ति बताने के साथ कई महत्वपूर्ण सरकारी कार्यालयों को भी वक्फ की प्रॉपर्टी तक बताने का दावा किया गया। उनमें लखनऊ डीएम कार्यालय भी शामिल है। इसके अलावा आवास भी है, जवाहर भवन, इंदिरा भवन जैसी बड़ी सचिवालय भवन शामिल है। देखिए हमारे संवाददाता धीरज त्रिपाठी की स्पेशल रिपोर्ट। वक्फ के दावों की हकीकत। यूपी में 1,32,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा। लखनऊ में 4,000 संपत्तियों पर वक्फ का दावा। जी हां, वक्फ का यूपी में 1,32,000 संपत्तियों पर दावा है। इसमें शिया और सुन्नी दोनों वक्फ बोर्ड की संपत्तियां शामिल हैं।
लेकिन इनमें से 57,000 से ज्यादा ऐसी संपत्तियां हैं जो सरकारी जमीन पर बनी हुई हैं, जिन पर विवाद है और दावा किया गया है कि ये संपत्ति वक्फ की हुई है। यूपी की राजधानी लखनऊ में 4,000 से ज्यादा वक्फ संपत्ति का दावा किया जा रहा है। दावा यहां तक है कि लखनऊ का डीएम कार्यालय, डीएम आवास, जवाहर भवन, इंदिरा भवन जैसे संस्थान भी वक्फ की संपत्ति पर बने हुए हैं, जिन्हें मुस्लिम समाज के लोगों ने दान करके वक्फ किया था। जो वक्फ बिल जो पास हुआ है, सरकार ने बहुत अच्छा सराहनीय कदम उठाया है। पहले जो ये लोग कह देते हैं कि ये वक्फ की संबंधित जिला अधिकारी कार्यालय या फिर जवाहर भवन या इंदिरा भवन जो भी है, जो भी सरकारी कार्यालय की वक्फ की है, वक्फ की हो गई, ऐसा नहीं चलेगा। जो है इस कानून के बनने से जो गरीब मुसलमान तबके के वर्ग के लोग हैं, वंचित हैं, उससे उनको बहुत फ़ायदा मिलेगा। और नया कानून बनने से उनको जो सरकारी जो इससे सुविधाओं से वंचित हैं, वक्फ की सुविधाओं से, उससे उनको बेनिफिट मिलेगा। लखनऊ के तमाम कार्यालयों और अन्य बाकी संपत्ति पर दशकों से निजी कब्जा है, लेकिन वक्फ के अपने दावे हैं। कई जगह व्यावसायिक निर्माण हो चुका है। अब सरकार नए कानून के आने के बाद कब्जाधारियों पर कानूनी सख्ती करने जा रही है। अगर शहर की कई वक्फ संपत्तियों की बात करें तो दशकों से उन पर कब्जे हैं। कई जगह दुकानें चल रही हैं तो कहीं अवैध निर्माण हो चुका है। सरकारी रिकॉर्ड के मुताबिक वक्फ की संपत्ति में मस्जिदें, कब्रिस्तान, इमामबाड़े, मदरसे, दरगाहें और व्यावसायिक इमारतें हैं। राजधानी की मेयर सुषमा करकवाल कहती हैं कि नए कानून आने के बाद इन संपत्तियों पर पीएम आवास, चैरिटेबल हॉस्पिटल, स्कूल और स्टेडियम बनाए जाने चाहिए। नगर निगम भी अपने स्तर से काम करेगा। नए कानून से सीधा लाभ मुस्लिम समाज के गरीब लोगों के कल्याण के लिए होगा। इस कानून का विरोध वही लोग कर रहे हैं जिन्होंने वक्फ की संपत्तियों पर अवैध कब्जे कर रखे हैं। भू माफियाओं पे एक शिकंजा कसा है कानून बना करके। अब आप लखनऊ में नगर निगम में बहुत सारी संपत्ति को वक्फ बोर्ड के मुस्लिम धर्मगुरु बताते हैं कि हमारी है। अभी आप देख लीजिए, डीएम आवास हुआ, इंदिरा भवन हुआ, जवाहर भवन हुआ, बहुत सारी जगह ये बताते हैं कि हमारा है, बोर्ड की संपत्ति है। इसकी जांच होगी, नगर निगम के अंदर में जो होगा नगर निगम उस पर कार्रवाई करेगी। और आम मुस्लिम इसमें खुश है। बधाई, मुझे कई मुस्लिमों ने बधाई भी दी है। आम लेकिन जो एक ये शिकंजा कसा गया है, जो ये धर्मगुरु हर जगह कहते हैं कि हमारी वक्फ की संपत्ति है, इस पे लगाम लगेगा। वहीं अगर यूपी की बात करें तो वक्फ के नाम पर सरकारी जमीनें कब्जाने में प्रदेश में अयोध्या, शाहजहांपुर, रामपुर, जौनपुर और बरेली जिले सबसे आगे हैं। इनमें से प्रत्येक जिले में वक्फ बोर्ड 2000 या उससे ज्यादा संपत्तियों पर अपना दावा कर रहे हैं, जबकि राजस्व रिकॉर्ड में ये जमीनें सार्वजनिक इस्तेमाल वाली श्रेणी में हैं। यूपी के इन 40 जिलों में वक्फ के नाम एक भी संपत्ति का नामांतरण नहीं है, लेकिन कब्जा करने के नाम पर लगातार विवाद किए जाते हैं। अब नए कानून से कब्जाधारी पर शिकंजा कसा जा सकेगा। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता संजय चौधरी कहते हैं कि तमाम सरकारी और निजी संपत्तियों को जो वक्फ की संपत्ति बढ़कर मनमानी की गई है, उनका दुरुपयोग किया गया है। जमीनों पर कब्जे किए गए हैं। उन पर लगाम लगाने के लिए केंद्र सरकार नया वक्फ संशोधन बिल लेकर आई है। अब कानून के अंतर्गत इन पर सरकारी कार्रवाई की जाएगी। कि वक्फ के नाम पर लोगों ने जहां भी मन हुआ वहां की संपत्ति पर अपना बोर्ड लगाकर कब्जा करना शुरू कर दिया और उससे उगाही करना शुरू कर दिया, जो सरकार पर भी क्लेम किया। लेकिन इसका कोई आधार नहीं है, इसका कोई कागज नहीं है, इसका कोई दस्तावेज नहीं है, इसका कोई शपथ पत्र नहीं है।
केवल और केवल बात के आधार पर अपना क्लेम करना शुरू किया है। नया अध्यादेश आया है, इन संशोधनों के माध्यम से बेहतर स्थिति स्पष्ट हो जाएगी और सरकार इसी दिशा में प्रभावी कार्यवाही शुरू कर चुकी है। राजधानी लखनऊ के तमाम सरकारी कार्यालयों के साथ साथ तमाम उन लोगों की जमीनों से भूमाफियाओं, खास करके तमाम मुस्लिम धर्मगुरु या मुस्लिम समाज के तमाम अन्य बड़े नेताओं के पास जो गरीबों की या अन्य सरकारी जो संपत्तियों पर कब्जा जताया जा रहा था, उनसे कब्जा मुक्त कराने में सरकार के स्तर पर बड़ी कामयाबी हासिल हो सकेगी। देखना दिलचस्प होगा कि संसद के दोनों सदनों से जो बिल पास किया गया है, वक्फ संशोधन बिल, वह कानून की शक्ल में कब तक आएगा और राजधानी लखनऊ सहित पूरे उत्तर प्रदेश की जो तमाम संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और तमाम मुस्लिम धर्मगुरुओं ने अपना हक जताया है, वक्फ की संपत्ति बताई है, उनसे किस प्रकार से अभियान चलाकर कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स लखनऊ। तो धीरज त्रिपाठी की रिपोर्ट आपको दिखा रहे थे। धीरज हमारे साथ खुद जुड़ने वाले हैं और आगे उनकी पड़ताल में क्या कुछ सामने आया है, कितनी संपत्ति है, कितनी जमीनें हैं जिन पर दावा है और कार्रवाई के तौर पर क्या कुछ किया जाएगा, ये सब कुछ जान। तो चलिए बढ़ते आगे। राजधानी लखनऊ ठाकुरगंज क्षेत्र के करबला अब्बास बाग इलाके के लोगों का वक्फ संशोधन बिल से सबसे ज्यादा उनको उम्मीदें हैं, क्योंकि मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद और वक्फ बोर्ड ने दावा किया है कि इन सब का आशियाना वक्फ की जमीन पर बना हुआ है। लिहाजा इस इलाके के लोग काफी ज्यादा चिंतित हैं और अपनी जमीन के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दाखिल भी कर चुके हैं। इससे पहले एसडीएम कोर्ट ने भी ये लोग वहां से ये मामला जीत चुके हैं। कोर्ट के कई आदेश भी इन लोगों को राहत दे रहे हैं, लेकिन मामला अभी भी विवादित बना हुआ है। कहा कि अभी तक काम रुका हुआ है, झूठ बोला डीसीपी ने, हम आपसे कह रहे हैं डीसीपी ने झूठ बोला है और सब काम यहाँ पर करवा रहे हैं। यूपी की राजधानी लखनऊ के ठाकुरगंज थाना इलाके के करबला अब्बास बाग इलाके में लोगों के पास जो जमीनों से जुड़े दस्तावेज हैं, ये बता रहे हैं कि ये जमीन इनके पूर्वजों और उनसे जिन लोगों ने खरीदी है उनकी है, लेकिन वक्फ बोर्ड और मुस्लिम धर्मगुरु मौलाना कल्बे जवाद इन जमीनों को वक्फ संपत्ति बताकर हमेशा विवाद खड़ा करते हैं। कल्बे जवाद का ये कहना है कि ये पूरी संपत्ति वक्फ की है, तो दूसरी ओर जिनकी जमीनें हैं उनका ये कहना है कि ये संपत्ति वक्फ की कैसे हो सकती है, क्योंकि 1862 के बंदोबस्त नक्शे में कहीं भी वक्फ का जिक्र नहीं था और ये हमारे पूर्वजों की जमीन है। बताइए इस पूरी जमीन के बारे में क्या हकीकत है? ये 1962 में हमारे दादा के द्वारा ये जमीन ली गई थी और 2000 तक खेती इस पे होती रही लगभग। जब उन्हें प्लाट बेच दिया, कुछ लोगों ने प्लाट बना लिया इसको। बनाने के बाद में जब कल्बे जब्बार साहब 2017-18 में सक्रिय हुए तो वो आके अक्सर यहाँ पे खड़े हो जाते हैं, कहते हैं ये करबला अब्बास बाग की ज़मीन है। तो हमने उनसे पूछा भी कागज़ करबला अब्बास बाग की ज़मीन है तो कागज़ इसके होने चाहिए ना, हमारे पास तो बनामा दिखा रहा हूँ। तो कहते ये मैं कुछ नहीं मानता हूँ, मैं ये कुछ नहीं मानता हूँ, ये बैनामा आपका फर्जी है। यहाँ पे जब भी हम काम करने आते हैं, जब भी हम काम लगाते हैं तो मौलाना कल्बे जवाद साहब यहाँ पे सैकड़ों आदमियों के साथ चले आते हैं, कहेंगे ये वक्फ की ज़मीन है, आपने गलत जो है इस पे मतलब प्लाट ले लिया है, ये आपका प्लाट नहीं है। तो हम कहते हैं हमने अगर प्लाट लिया है तो आप हमको अपने कागज़ दिखाइए। हमने तो भाई पेपर चेक करा के तब हमने ये प्लाट लिया था। जब एसडीएम साहब ने पूरी जांच कर ली कि करबला जो है सिर्फ 17,148 स्क्वायर फीट में है, जबकि वो अभी कब्जे में 1 लाख पे है, यानी अवैध है। लेकिन वो जबरन उन्होंने फिर एक स्टे ले लिया टंडन जी के नाम से, रचित टंडन के नाम से, इसमें वक्फ ट्रिब्यूनल में 6/8/24 को ये खारिज हुआ और खारिज होने पे मैम ने ये लिख के दिया कि ये स्टे जो है जुडिशियली मिसकंडक्ट तक कर दिया, न्यायाधीश के प्रशासनिक आदेश का उल्लंघन है। मतलब एक्स पार्टी स्टे लिया था, जो मैडम ने लिख दिया कि ये जुडिशियली मिसकंडक्ट गलत तरीके से हुआ है। आदेश मेरे पास भी उसमें साफ-साफ लिखा है वक्फनामा वैधानिक नहीं है। ये आपके वक्फ आयुक्त से यहाँ से तो पार्टी का एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी ऑर्डर है, एक्स पार्टी। इस इलाके में करीब 18 बीघे से ज्यादा जमीन पर वक्फ ने दावा कर दिया है कि ये संपत्ति उसकी है। उसकी वजह से पूरा मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में चल रहा है, लेकिन विरोध में बीजेपी के इसी इलाके से मंडल अध्यक्ष और जिनके पूर्वजों की जमीन है महेंद्र राजपूत ये बताते हैं कि ये सब जमीनें हमारी हैं और हमसे लोगों ने जमीनों को बहुत नाप तोल कर खरीदा है, सारे कागजात देखे हैं
और हमारे पास भी सभी पुराने डॉक्यूमेंट हैं और कोर्ट से जुड़े आदेश भी हैं। तब तो वक्फ कहीं नहीं था, लेकिन जब जमीनों के दाम आसमान छूने लगे तो वक्फ ने पूरी जमीन पर ही अपना अधिकार जता दिया। अब हमें इस वक्फ संशोधन बिल से बहुत राहत मिलने की उम्मीद है। हमें यह है कि पूरी थारो इंक्वायरी की जाए कि कैसे इतना बड़ा ताजा तरीके से वक्फ बन गया, और उसके बाद एसडीएम साहब ने डीएमओ साहब ने इससे पहले एक ऑर्डर जारी किया था कि ये वक्फ की ज़मीन नहीं है, लेकिन उसके बाद के 2 ही दिन बाद उन्होंने दूसरा ऑर्डर जारी कर दिया कि नहीं, हम अपना ऑर्डर वापस लेते हैं, ये वक्फ है। और किसान थे यहाँ के ऊपर किराए पर, उनको उन्होंने यहाँ पे काश्तकार थे, वो उनके अब्बा आलू बोया करते थे, उन्होंने कब्जा कर रखा है। एक कोई काशान साहब, उन्होंने अच्छी टंडन साहब से ज़मीनें खरीदी हैं और कहते हैं हमें हमारा बैनामा है। तो ये सब झूठे है, सब नकली है, सब जाली है। पूरा काम जो है टोटल जो है वो फ्रॉड है पूरा। इस इलाके के लोग अपनी पुश्तैनी प्रॉपर्टी के कागजात वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में दायर कर चुके हैं, यानी मामला वक्फ ट्रिब्यूनल कोर्ट में विचाराधीन है। लिहाजा इस इलाके में जिनका मकान बन रहा था वो फिलहाल रुक गया है और अब लोगों को उम्मीद है कि वक्फ संशोधन कानून से उन सब लोगों को बड़ी राहत मिलेगी। स्थानीय लोगों के मुताबिक ये मामला एसडीएम के पास भी पहुंचा था, जहां से उन्हें राहत मिल गई थी और एसडीएम की अदालत ने अपने आदेश में मौके पर वक्फ की जमीन न होने की पुष्टि भी की थी। बावजूद इसके मामला सालों से वक्फ ट्रिब्यूनल में लटका हुआ है। लोगों को अब इंसाफ की उम्मीद वक्फ बिल के बाद जगी है। तमाम सारे लोग हैं जिनकी खुद की इनकी ज़मीनें हैं, इनके बाप दादाओं ने इन ज़मीनों को इन्हें दिया और फिर इन लोगों ने किसी दूसरे को भी अगर बेचा तो उस पर भी लोग दबाव बना रहे हैं कि यह मौलाना कल्बे जव्वाद या वक्फ की संपत्ति है। केंद्र सरकार के वक्फ संशोधन बिल पेश होने के बाद इन तमाम सारे लोगों को उम्मीद जगी है कि जो लोग जबरदस्ती इनकी संपत्तियों को वक्फ की संपत्ति बताते थे उन्हें राहत मिल सकेगी। वीडियो जर्नलिस्ट सुंदरम केसरी के साथ धीरज त्रिपाठी, लाइव टाइम्स, लखनऊ। तो धीरज हमारे साथ खुद जुड़ गए इस वक्त। धीरज, आप जाकर ग्राउंड पर देख रहे थे, मौलाना कल्बे जव्वाद भी वहां पर थे। इन सब के अलावा जिन लोगों के दावे हैं कि उन्होंने बैनामा करवाया है, इसके बावजूद उनको कंस्ट्रक्शन से या फिर कब्जा लेने से रोका जा रहा है। चूंकि पार्लियामेंट में दोनों सदन में बिल पास हो चुका है, ऐसे में क्या अब भी ये उम्मीद है उन लोगों को कि इसके बावजूद जो उनको कब्जा नहीं मिल रहा, उनके बैनामे हो, उस मामले पर उनको न्याय मिल जाएगा? हालांकि वक्फ की तरफ से खुद अगर मौलाना वहां जाकर रोक रहे हैं तो इस पूरे मामले पर न्याय कैसे हो पाएगा उन लोगों के साथ जिनकी ये जमीनें हैं, जिन्होंने खरीदा है? बिल्कुल संजय, देखिए उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ की बात करें, संपूर्ण उत्तर प्रदेश की बात करें, जिन सरकारी संपत्तियों पर या जो निजी लोग हैं, जो लोग हैं, उनकी जो संपत्ति थी और उस पर वक्फ बोर्ड या तमाम सारे जो तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरुओं ने बताया कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी पूर्व में लोगों ने दान किया और वह जाकर वक्फ की प्रॉपर्टी बन गई। अब जब केंद्र सरकार ने दोनों सदनों से यह बिल पास करा लिया है, उसके बाद उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार भी इस पूरे कानून को, जब ये कानून के शक्ल में आएगा, लखनऊ में इसका नोटिफिकेशन जारी होगा और उसके बाद जो तमाम सारी जो प्रॉपर्टी हैं, जो सरकारी ज़मीनें हैं, अन्य लोगों की हैं, जिनके पास राजस्व अभिलेखों में यह दर्ज है कि यह ज़मीनें सरकार की हैं या अन्य लोगों की हैं, उन संपत्तियों पर जिनको लगातार कहा जा रही है वक्फ की प्रॉपर्टी है, किसी मुस्लिम धर्मगुरु के नाम पर है या उनका तथाकथित कब्जा चला आ रहा है, उन सभी संपत्तियों से राज्य सरकार के अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से कब्जा मुक्त कराने की बड़ी कार्रवाई होगी। हम लाइव टाइम्स के तमाम उन दर्शकों को बताना चाहेंगे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि जिन सरकारी ज़मीनों पर या जो अन्य निजी लोग हैं, निजी ज़मीनें हैं, जिसे जो भूमिधरी ज़मीन कहा जाता है, उस पर जिन लोगों ने कब्जा किया हुआ है, वक्फ की संपत्ति बता दे रहे हैं और राजस्व अभिलेखों में उन लोगों का नाम रिकॉर्ड के रूप में दर्ज है, उन सभी संपत्तियों को कब्जा मुक्त कराने की कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर की जाएगी। वक्फ संशोधन बिल पास होने से करीब 1 महीने पहले उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार के स्तर पर अल्पसंख्यक कल्याण विभाग की तरफ से प्रदेश में जो तमाम करीब 57,000 जो सरकारी संपत्तियां हैं, जो निजी लोगों की संपत्तियां हैं और उन पर वक्फ बोर्ड या अन्य मुस्लिम मौलानाओं की तरफ से दावा किया गया कि यह वक्फ की संपत्ति है, उनका सर्वे कराए जाने की प्रक्रिया शुरू में ही चालू कर दी गई थी, संचालित हो रही है और तमाम सारे जो जिलाधिकारी हैं उनके स्तर पर रिकॉर्ड मंगाने की कार्रवाई हो रही है। उत्तर प्रदेश में इस समय करीब
1,32,000 के आसपास की प्रॉपर्टी हैं जिन पर वक्फ का दावा है। लखनऊ की बात करें तो यहाँ पर करीब 4,000 के आसपास प्रॉपर्टी हैं जो सरकारी हैं या अन्य लोगों की है। उन पर वक्फ बोर्ड या तमाम जो मुस्लिम धर्मगुरु हैं, खास करके मौलाना कल्बे जब्बाद, जो तमाम बार जो वक्फ की प्रॉपर्टी बता रहे हैं, जो निजी लोगों की भूमिधरी है, 1852 का जो बंदोबस्त अधिनियम है, जो राजस्व अभिलेख का जो सबसे महत्वपूर्ण दस्तावेज होता है, उसमें उन लोगों के नाम दर्ज हैं। उसके बावजूद जब वह लोग किसी को बैनामा करते हैं, रजिस्ट्री करते हैं, क्योंकि जो भी व्यक्ति कोई जमीन खरीदता है उसकी रजिस्ट्री कराता है तो उससे पहले अपनी गाढ़ी कमाई जब खर्च करता है तो उस राजस्व अभिलेखों का वो मुआयना करता है तहसील में जाकर। बिल्कुल सही। लेकिन जब वो जमीन खरीदता है पूरी पड़ताल के बावजूद, तो फिर जब वो कब्जा लेने जाता है, किसी प्रकार का निर्माण कार्य करने जाता है, तो तमाम ये जो मुस्लिम समाज के जो तथाकथित धर्मगुरु हैं या अन्य जो दबंग छवि के भूमाफिया हैं, यह जाते हैं और कहते हैं कि यह वक्फ की प्रॉपर्टी, ऐसी स्थिति में आप निर्माण नहीं कर सकते। तो वह जो एक गरीब आदमी है, जो आम आदमी है, जो अपनी गाढ़ी कमाई करके उसमें पैसा खर्च करता है, तो उनका निर्माण कार्य, उनका कब्जा लेने की जो कार्यवाही है वह रुक जाती है। अब संजय, केंद्र सरकार की तरफ से जो यह नया कानून लाया गया है, कानून की शक्ल में आएगा, राष्ट्रपति की मुहर इसमें बहुत ही जल्द लगने वाली है। उसके बाद तभी सभी राज्यों के चीफ सेक्रेटरीज को इसका बिल्कुल सही आपने कहा, लेकिन यूपी सरकार का अपना एक काम करने का तरीका है धीरज, क्योंकि इन तमाम जमीनों पर, और आज तो खबर यहां तक आई है कि सचिवालय तक को कहा जा रहा है कि वक्फ बोर्ड की जमीन पर यह बना हुआ है। ये दावे वाकई में हैरानी पैदा करते हैं। दूसरा यह है कि कागजों के आधार पर अगर प्रमाणित नहीं किया जा रहा है, सिर्फ दावा कर दिया जा रहा है, उसके आधार पर कई ऐसे कॉलोनियां वहां पर बसी हैं जहां पर हिंदुओं के घर हैं, लेकिन उनके बीच में या तो कहा जाए कि छोटी मस्जिद बना दी गई है या कोई ऐसा प्रतीक चिन्ह बना दिया गया है जिसके आधार पर दावे किए जाते हैं कि पूरा जो इलाका है वक्फ बोर्ड का है। इस पूरे मामले पर कार्रवाई के तौर पर यह सरकार की तरफ से कोई इनिशिएट है, अभी लिया जा रहा है? कल परसों से कुछ खबरें आई हैं वहां से। बिल्कुल, देखिए, राज्य सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को पत्र भेजकर जानकारी मांगी है कि जो सरकारी ज़मीनें हैं जिन पर वक्फ बोर्ड की तरफ से दावा किया जा रहा है, या अन्य लोगों की जो ज़मीनें हैं जिनके पास राजस्व अभिलेखों में उनके पूर्वजों के नाम अंकित हैं, वह सभी राजस्व अभिलेख जिलाधिकारियों के माध्यम से, राजस्व न्यायालयों के माध्यम से राज्य सरकार के राजस्व परिषद और राजस्व विभाग के स्तर पर आएंगे। उसके बाद राज्य सरकार इस पूरे मामले में कड़ी कार्रवाई करने के मूड में है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर से कहा है कि जिन लोगों की ज़मीनें हैं, सरकारी ज़मीनें हैं, उन्हें कब्जा मुक्त कराया जाएगा। सबसे ज़्यादा हैरानी वाली बात है कि इस समय हम ग्राउंड जीरो पर हैं। मेरे पीछे जो जवाहर भवन और इंदिरा भवन है, यह उत्तर प्रदेश के सभी सरकारी विभागों का एक तरीके से बड़ा केंद्र है, सचिवालय है। तमाम सारे विभागों के जो निदेशालय वाले कार्यालय होते हैं वो यहीं से संचालित होते हैं। उत्तर प्रदेश में इस बिल्डिंग का जो शिलान्यास था, लोकार्पण हुआ, तो वो 1982 के आसपास हुआ था। उस समय यहाँ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे विश्वनाथ प्रताप सिंह, और इसका जब बिल्डिंग बनकर तैयार हुई 1984 के आसपास, उस समय कांग्रेस के मुख्यमंत्री थे नारायण दत्त तिवारी, उन्होंने इसका बाकायदा लोकार्पण किया था। लेकिन बाद में तमाम सारे जो तथाकथित मुस्लिम धर्मगुरु हैं, उनका दावा है कि ये जो सरकारी जमीन पर सरकारी इमारत सचिवालय बनकर खड़ा है, यह वक्फ बोर्ड की संपत्ति है। ऐसा कल्बे जव्वाद या अन्य तमाम स्तर पर कहा जा रहा है। लेकिन वक्फ की संपत्ति ये है, उनके पास धीरज हमारे साथ बने रहिए आप। और इन्हीं दावों को लेकर तो यूपी के मुख्यमंत्री भी अब कह चुके हैं कि भाई इस तरीके से जो दावे किए जा रहे हैं, क्या वो सही हैं? इस तरीके से दावे चलने वाले नहीं हैं, और तमाम जो संपत्तियां हैं वो वाकई में उनका सरकारी संपत्ति के तौर पर वो दर्ज होंगी, और वहां पर अब स्कूल, कॉलेज, तमाम चीजें बनेंगी जो जनता के वेलफेयर के लिए काम आने वाली हैं। इस बात को लेकर आगे भी लगातार चर्चा जारी रहेगी। ये रिपोर्ट हमारी लगातार जारी है। एक छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं।